आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल IR टॉक में। आज हम लोग बात करेंगे कि अभी विद्या वाहिनी में एक चिट्ठी आई है विद्या वाहिनी के लिए कि इसमें शिक्षक छात्र के आंकड़ों का अब सत्यापन किया जाना है। हम लोग इसी पे आज बात करते हैं कि ये कैसे करेंगे और ये क्यों ज़रूरी हो गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कल ही JPC से एक चिट्ठी जारी हुआ है 6 अक्टूबर को कि ई विद्या वाहिनी में, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें शिक्षक और स्टूडेंट का सारा आंकड़ा इसी से संधारित होता है। तो अब निर्देश ये है कि इन आंकड़ों का यूज करने के लिए वित्तीय लेन देन में इन लोग को इस डाटा को यूज किया जाना है। उससे पहले ये ज़रूरी है कि इस डाटा को वेरीफाई किया जाए, क्योंकि ये टीचर के एंड से स्कूल लॉगिन से एंट्री किया गया है और टीचर का डाटा भी एंट्री किया गया है जिला के लॉगिन से, लेकिन अभी तक इसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो इसके लिए चिट्ठी जारी हुआ है। इसमें कहा गया है कि डाटा तो है पर वित्तीय लेन देन क्योंकि थोड़ा सा संवेदनशील होता है और इसमें डाटा वेरीफाइड ज़रूरी है, नहीं तो पैसा किसी और के खाते में जा सकता है। तो अब इस सब काम के लिए विद्या वाहिनी डाटा का यूज किया जाएगा। तो इसमें 2 काम दिए गए हैं, एक शिक्षक का वेरिफिकेशन और छात्र का डाटा का वेरिफिकेशन। तो शिक्षक का वेरिफिकेशन तो डिस्ट्रिक्ट के लॉगिन से होगा। इसमें आप शिक्षक बंधुओं को कुछ नहीं करना है, जो निर्देश आएगा कार्यालय से उसको फॉलो करना है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है अभी। लेकिन जो छात्र के आंकड़ों का वेरिफिकेशन की बात है तो वो आपके लॉगिन से आपको करना है, चाहे कोई भी प्रबंधन का स्कूल हो, सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त, किसी प्रकार का स्कूल, सबके लिए अलग अलग गाइडलाइन है। थोड़ा सा नीचे में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसे में हम जाते हैं। तो हम शिक्षक के वेरिफिकेशन की बात अभी नहीं करते हैं, उसके लिए हम बाद में वीडियो बनाएंगे, क्या करना है क्या नहीं, मेरे चैनल पे बने रहेंगे। तो इस पे ये काम कैसे वेरिफिकेशन करेंगे आप लोग, क्या क्या सावधानी बरतना है इसमें, इसको जानने के लिए मेरे वीडियो को अंत तक देखें। और चैनल में अभी आप नए हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल में मिलते ही सबसे पहले सबसे सही जानकारी। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि है कि शिक्षक का आंकड़ा का सत्यापन, उसमें हम नहीं जाते हैं। उसके बाद है कि SDMIS का, इसमें कहा गया है कि इस जो SDMIS 2021 में जो बच्चे आपके लॉगिन में दिख रहे हैं उनके आंकड़ों का वेरिफिकेशन किया जाना है, और यह स्कूल लॉगिन से होगा, गूगल क्रोम से या डेस्कटॉप में गूगल ब्राउज़र से। तो ये कह रहे हैं कि यह कार्य 30 नवंबर तक पूरा करना है। अभी आप जानते हैं कि अभी अक्टूबर चल रहा है, 30 नवंबर तक इसे पूरा करना है। इसका टाइम फ्रेम 30 नवंबर तय किया गया है। अभी सभी प्रबंधन के विद्यालयों में नामांकित छात्रों के आंकड़ों में सत्यापन के में उनका आधार को मैंडेटरी कर दिया गया है। अब इट मीन्स कि जो बच्चे किसी भी प्रबंधन का स्कूल हो, आपके SDMIS में जो बच्चे आपके अभी दिख रहे हैं 2021-22 सेशन में जो बच्चे आपके पास है, उनका आधार नंबर डालना आपको मैंडेटरी है। जिनके पास नहीं है, अभी नवंबर तक का समय है, वो बच्चे अपना आधार बनवा लें। उसके बाद सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से ऊपर, 1 या 1 से ऊपर के नामांकित बच्चों का बैंक डिटेल्स मैंडेटरी है। प्राइवेट स्कूलों के लिए बैंक डिटेल मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए आधार और बैंक डिटेल अब मैंडेटरी हो गया है। अब जानते होंगे कि पहले ये ऑप्शनल था, माने इसके बिना ही हम किसी भी बच्चे का डाटा को सेव कर लेते थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। तो यह काम किया जाना है। अब इसे कैसे करेंगे इसे हम दिखाते हैं और आगे देखें टेक्निकली इसे हम कैसे करेंगे। तो चलते हैं। अगर आप कंप्यूटर में यूज करेंगे इसको तो आप अपना वेब ब्राउज़र कंप्यूटर में ओपन कर लें, और अगर मोबाइल में इसको काम को करना है तो मोबाइल में गूगल क्रोम आप जो आपका ब्राउज़र है उसे ओपन कर लें। तो हमें अपना मोबाइल का अब वेब ब्राउज़र ओपन करना है, गूगल क्रोम ओपन कर लिया। साइट का नाम तो आपको मालूम ही होगा, evidyawahini.jharkhand.gov.in। हम ये साइट ओपन करेंगे। उसके बाद अपना स्कूल का EBB लॉगिन है, जो अपना लॉगिन है, जो भी स्कूल का आपका डायस कोड है और अपना यूजर ID पासवर्ड है, उससे हम लॉगिन करेंगे। तो ये लॉगिन हो चुका है मेरा। अब यहाँ पर देखेंगे हम, जो ये 3 लाइन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए आपका स्टूडेंट एक्टिविटी है। यहीं पर एक नया मॉड्यूल जोड़ा गया है, वेरिफिकेशन। ये जो मॉड्यूल है आप देख रहे हैं, स्टूडेंट वेरिफिकेशन मॉड्यूल, यही वो मॉड्यूल है जिसके थ्रू हम
अपना डाटा को, स्टूडेंट डाटा को वेरीफाई करेंगे। तो इस मॉड्यूल पे हम चलेंगे। स्टूडेंट वेरिफिकेशन पे हमको क्लिक करना है, क्योंकि अभी हम स्टूडेंट वेरिफिकेशन का काम करने वाले हैं। इसके अलावे और जो काम है इस मतलब मॉड्यूल में, स्टूडेंट प्रोग्रेशन या नया बच्चे को जोड़ना, ये काम तो उम्मीद है कि आप कर चुके होंगे। 2021-22 का जो नए बच्चे हैं वो आप जोड़ चुके होंगे। प्रोग्रेशन तो अभी मार्च के बाद होगा, लेकिन जो नए बच्चों को जोड़ने वाला काम है वो आप कर चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं किए हैं तो आप कर लें उसे। तो स्टूडेंट वेरिफिकेशन में हम जाएंगे, जैसे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एडिट एंड वेरीफाई मॉड्यूल है ये, और यहाँ पर पहले से सब कुछ अब सिलेक्टेड है। अब हम सीधे यहाँ पर अपने क्लास को सिलेक्ट करना है कि किस क्लास के बच्चों को हमें वेरीफाई करना है सबसे पहले। तो अब अपने शुरू से वेरीफाई करें 1 2 3 4 5 से। मैं सैंपल के लिए एक क्लास 5 का दिखाता हूँ। आप यहाँ देखिएगा सेक्शन को मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप अपने बच्चों को सेक्शन वाइज नहीं मैनेज करके रखे हैं तो पहले सेक्शन वाइज मैनेज कर लें उसको। उसके लिए मेरा अलग से वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, सेक्शन वाइज कैसे करेंगे। और उसके बाद इसको काम करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा बच्चा है तो, अगर कम बच्चा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 40-50 बच्चा है तो आपका एक क्लास में, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो सेक्शन एच में मेरा एक बच्चा है, हम उसको दिखाते हैं। पहले सर्च करेंगे, ये बच्चा मेरे सामने है। तो यहाँ देखिए, ये देखने में यहाँ पर परेशानी हो रही है इस मोड में। तो या तो इसका 2 उपाय है, या तो अपने मोबाइल का जो रोटेशन है आपका, उस रोटेशन को आप ऑटो रोटेट को ऑन करके मोबाइल को ऐसे घुमा लें तो आपको ये दिख जाएगा। तो इसमें अगर सुविधा हो रहा है आपको तो इस तरीक़ा से करें। नहीं तो फिर यहाँ पर है एक ऑप्शन डेस्कटॉप मोड वाला, आप इसे चाहे तो इसे इनेबल कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप मोड, यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर है डेस्कटॉप साइट। तो मोबाइल में ही डेस्कटॉप साइट का जो मोड है उसको हम क्लिक कर देंगे तो ये डेस्कटॉप साइट मोड में ओपन हो जाएगा। तो मुझे उसका पूरा कॉलम दिख जाएगा। तो हम कहाँ पर थे, हमें देखना है कि हमें यहाँ पर स्टूडेंट वेरिफिकेशन में गए थे। उसके बाद हम यहाँ पर अपना क्लास को चुनेंगे। तो क्लास चुने, उसके बाद हम चुनेंगे यहाँ पर सेक्शन, और मान लीजिए क्लास 5 का हम ए चुने। उसके बाद करेंगे हम सर्च। तो ये जितने बच्चे हैं क्लास 5 का सेक्शन ए में वो मेरे सामने हैं। अरुण सिंह, दिव्या कुमारी, जो भी बच्चे हैं वो मेरे सामने है। इसका डिटेल इसके राइट साइड में, इसका जो ऑल डिटेल है इसके राइट साइड में है। आधार, नेम, फादर नेम, मदर नेम, स्कूल कैटेगरी, सोशल कैटेगरी, रिलीजन, मदर टंग, हैबिटेशन नेम, जितना भी डाटा रहता है इसका सब में देखिए। और सब में स्टार जो लगा हुआ है वो डाटा का भरा होना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप वेरीफाई नहीं कर पाइएगा। तो इस प्रकार से सारा डाटा है, जो डाटा भरा हुआ है, जो ब्लैंक है वो ब्लैंक है। तो हमने एक बच्चा को पहले टेस्ट के लिए वेरीफाई किया था, चलो वेरीफाइड है। बाकी नीचे में देखिए आपका वेरीफाई का ऑप्शन लाल कलर का दिख रहा है, मीन्स कि इसका डाटा को हम वेरीफाई नहीं किए हैं। ऊपर जो ग्रीन टाइप का दिख रहा है उसका डाटा वेरीफाई कर चुके हैं। तो हमें क्या करना है, सभी बच्चों को डाटा को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई मीन्स क्या होता है कि जो डाटा इस बच्चे का भरा हुआ है वो सही भरा हुआ है कि नहीं, उसका नाम, मदर, फादर, जो भी डाटा है उसको अपने रिकॉर्ड से वेरीफाई करना है कि कहीं गलत तो नहीं भरा हुआ, या जो बच्चा है वो मेरे क्लास का क्या नहीं है या मेरे स्कूल का वो नहीं है, गलती से आ गया है। तो इस प्रकार से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वो बच्चा आपका क्लास 5 में नहीं होना चाहिए था तो उसको पहले आप ठीक कर लें, या उस क्लास 5 के बच्चे को क्लास 2 में होना चाहिए था उसको, तो उसका क्लास पहले आप चेंज कर लें रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन से। उसका अलग से मेरा वीडियो है इस चैनल में। और मैंने जिस प्रकार का पहले ये इंश्योर हो ले कि जो बच्चा दिख रहा है इस क्लास इस सेक्शन में वो मेरे ही स्कूल का ही बच्चा है, तभी उस डाटा को वेरीफाई करें। नहीं तो उसे वेरीफाई ना करें। उसके लिए क्या करना है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मैं बताऊँगा। उसका अगर क्लास चेंज करना है तो क्लास चेंज कर लें। और अगर आपके स्कूल का है ही नहीं तो बच्चा आ कैसे गया आपके यहाँ, ऐसा नहीं है तो उसके लिए फिर आर्काइव का ऑप्शन है, उसका भी अलग से वीडियो है। तो पहले उसको ठीक कर लें। जो बच्चा इंश्योर है कि आपके स्कूल का ही है और आपके इसी क्लास में पढ़ता है 21-22 में, मुझे उम्मीद है कि अभी आप 20-21 को फ्रीज कर दिए होंगे और 21-22 में काम कर रहे हैं। हम लोग इस काम को वित्तीय वर्ष या शैक्षणिक वर्ष 21-22 को मानते हुए करना है। तो इंश्योर हो ले पहले। अब हम कंफर्म हो गए कि ये बच्चा मेरे ही
क्लास का है और इसी सेक्शन में है, तब उसका डाटा को हम वेरीफाई करेंगे अपने रिकॉर्ड से। उसका नाम चेक करेंगे, फादर नेम सब चेक करेंगे। तो यहाँ पर एक एडिट का बटन है, देखिए आप, एडिट और वेरीफाई। तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे। तो इसका हम एडिट पे क्लिक करेंगे हम। उसके बाद क्या होगा, देखिए सारे जो इसके नेम में हम कुछ भी इसको हम लिख सकते हैं। नेम हो, चाहे इसका आधार नंबर हो, चाहे इसका फादर नेम हो, किसी भी डाटा को हम करेक्शन कर सकते हैं। मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, किसी भी डाटा को हम करेक्शन कर सकते हैं। जो स्टार है वो मैंडेटरी है, और भी फिर जो भी है मैंडेटरी है, उसे तो मुझे भरना ही पड़ेगा। यहाँ आप देखिएगा कि आपका आधार में जो है वो स्टार मार्क्स नहीं है। तो ये इसलिए ऐसा है क्योंकि आप जानते हैं कि ये सेम मॉड्यूल प्राइवेट स्कूल भी यूज करेंगे और गवर्नमेंट स्कूल भी यूज करेंगे। तो आप देखेंगे कि आधार नंबर में, बैंक वाले में ऐसा है कि आपका स्टार का जो स्टार है वो नहीं है, मीन्स कि ये मैंडेटरी नहीं है। वो इसलिए कि प्राइवेट स्कूलों के लिए बैंक अकाउंट मैंडेटरी नहीं किया गया है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड के लिए मैंडेटरी किया गया है। इसलिए ये मतलब ये फील्ड ऐसा नहीं है कि इसके बिना हम वेरीफाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों को ये निर्देश है कि इसके बिना वो वेरीफाई ना करें। अगर अकाउंट नंबर नहीं है तो अभी 2 महीने का समय है, बच्चे को बोले कि आप ओपन करवा लें। अगर सरकारी स्कूलों के बच्चों का आधार नहीं है तो अभी सभी BRC में आधार बनता है, वहाँ जाकर उस बच्चे का आधार बनवा लें, इस टाइप से। तो बिना आधार के, बिना बैंक अकाउंट के आप वेरीफाई तो कर लीजिएगा, लेकिन उसे समय रहते आके फिर से वापस उसे अपडेट कर दें जब उसका बैंक अकाउंट मिल जाए। या तो उसे अभी वेरीफाई ना करें, जब उसका मिलेगा तब वेरीफाई कीजिएगा। बाकी डाटा को आप वेरीफाई कर सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसको हमने अगर एक बार वेरीफाई कर दिया तो ये यस श्योर कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि और इसे हम चेंज नहीं कर पाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक बार ये वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर लिखता है ये वेरीफाइड। ऐसा नहीं है, अभी समय है, अभी जितनी बार चाहें इसको हम एडिट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये लॉक नहीं होने वाला है कि अगर एक बार हमने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया तो ये लॉक हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे देख रहे हैं अभी आप वेरीफाइड हो गया है, लेकिन पुनः अगर हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से लाल हो जाएगा, अपडेट/वेरीफाई का बटन ये बन जाएगा। इट मीन्स कि हम बार बार इसे वेरीफाई या डाटा को इसको हम चेंज कर सकते हैं। अभी क्योंकि अभी शुरुआती दौर में है इस वेरीफाई मॉड्यूल का, अभी इसमें बहुत सारी और दिक्कतें आ सकती है। अभी आधार में आपको दिक्कतें आ सकती है कि जो आधार डालिएगा वो कहेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये किसी बच्चा का डाला हुआ है और दूसरे स्कूल में। तो इस प्रकार से बहुत सारे सवाल इसमें आएंगे। तो इसके जवाब, इसके समाधान मैं बताऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सब इशू रेज करें और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं इसका समाधान बता पाऊंगा। तो मेरा आपको सजेशन है कि सबसे पहले जिन बच्चों का आप उसको आधार डालते हुए, अकाउंट नंबर डालते हुए वेरीफाई कर पा रहे हैं, जिनके अवेलेबल है इजीली, जिनका कोई इशू बता रहा है उसको अभी आप उसको अलग से नोट करके रखें, उसके लिए सॉल्यूशन बताया जाएगा। जिनका हो रहा है वेरीफाई उनका कर दें, जिनका आधार डुप्लिकेट या और कोई डेट ऑफ बर्थ का डुप्लिकेसी या कुछ इशू आ रहा है उसको फिर इशू रेज करें, उसका उपाय बताया जाएगा कि इसके लिए क्या करना होगा। तो जिनका हो रहा है उसको पहले कर लें, और उसके बाद जितनों का नहीं होगा उसको एक हम समराइज कर लें आप लोग कि हाँ इतना बच्चा का मेरा हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, उतना का आधार नहीं डाल पा रहे हैं। फिर उसके बाद आप कमेंट करेंगे या तो फिर अपने ब्लॉक MIS, डिस्ट्रिक्ट MIS को बताएं, उसका समाधान बताया जाएगा। और अगर JPC की तरफ से इसमें कोई और अपडेट आता है या कोई सुधार इसमें होता है कि उसके लिए हम क्या किया जाए या कोई नया मॉड्यूल आता है तो मैं उसके बारे में तुरंत आपको अवगत कराऊंगा। और मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे कमेंट सेक्शन को देखते रहें, मैं वहीं पे इसका अपडेट देता हूं। तो इस प्रकार से सारे बच्चों का ये डाटा को वेरीफाई करना है। ये सारा वेरीफाई अगर आप कर लीजिएगा तो हम जैसे ही स्टूडेंट आपका रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन में हम जाएंगे
तो इस यहाँ पर भी हमें दिखाई पड़ेगा कि किस बच्चे का वेरीफाई है, किसका नहीं है। तो ये इसका रिपोर्ट मॉड्यूल भी आपको मिलेगा कि देखने के लिए कि हम जान सकें कि अपने बच्चों का कितने का हमने वेरीफाई किया, और ज़िला भी इसकी मॉनिटरिंग करेगा कि आपने कितनों का वेरीफाई किया है, कितनों का नहीं किया है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन व्यू अपडेशन वाले सेक्शन में भी इस बच्चे का दिख रहा है वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। इट मीन्स कि यहाँ पर भी आके हम देख सकते हैं कि किन किन बच्चों का मेरा वेरीफाई हुआ है, नहीं हुआ है। ये दोनों सेक्शन में ये है। तो इस काम को करें, और कोई भी इशू हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे चैनल पर बने रहें और नए नए वीडियो ताकि आपको मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेंगे हमेशा लेटेस्ट अपडेट एंड आपको जो जेन्युइन वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पुनः आग्रह है कि आप कर लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू अगेन।